रोटी छोड़ देना, मैं इस चीज़ को बिल्कुल एग्री नहीं करती कि आपको रोटी चावल छोड़ने चाहिए। हम रोटी चावल एक हद तक छोड़ सकते हैं। साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जब भी रोटी दोबारा शुरू करेंगे, वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, दूसरा बॉडी उसकी आदी नहीं रहेगी। इस मौसम में जबकि अब सर्दी ज़्यादा भी होने वाली है, अगर सिंपल सा अगर डाइट प्लान दें तो क्या देंगी? सर्दियों के मौसम में हम लोग वाटर इंटेक कर ही नहीं रहे होते, तो उसका बहुत अच्छा तरीका है कि आप रात के खाने में या दोपहर के खाने की जगह यखनी का इस्तेमाल कर लें। दोपहर के खाने में सलाद ज़रूर लें, बिकॉज़ रात में सर्दी में सलाद नहीं खाया जाता, तो दोपहर में आप एक बॉल पूरा सलाद का भर के खाएं, रात को रोटी चावल ना खाएं। कुदरत का निज़ाम ये है कि सर्दी आते साथ ही आपका फ़ैट थोड़ा सा बढ़ जाए ताकि आपको सर्दी कम लगे। अस्सलाम वालेकुम जी, न्यू डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाजरीन, मौसम सरमा की आमद है और जैसे ही सर्दियों के मौसम का आगाज़ होता है, आपके फेवरेट खाने बनना शुरू हो जाते हैं और लोग जो है वो खुसूसी तौर पर फरमाइश करके गाजर का हलवा और मज़े मज़े के खाने जो है वो तैयार करा रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जो आपका वेट लॉस प्रॉब्लम है, जो आपने वेट मेंटेन किया होता है, वो कहाँ रह जाता है? इस सवाल का, इस मुश्किल तरीन सवाल का हल तलाश करने के लिए हम आए इस वक्त आयशा नासिर के पास, जो कि डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और बहुत अच्छे डाइट प्लान्स देती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आई एम गुड। आयशा, आपका अपना सर्दियों का फेवरेट खाना कौन सा है? मछली, मुझे मछली फ़िश तो नहीं वेट ज़्यादा करती है। अगर आप उसको विद स्किन ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो वेट गेन करती है। लेकिन फ़िश की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो वो उसके अंदर जो स्किन है, उसकी स्किन के अंदर सारा ऑयल है, ओमेगा 3 है, उसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल फ़ैट का इंटेक आपका बढ़ाएगा, विच मीन्स कि आपका बॉडी के ऊपर भी फ़ैट बढ़ जाएगा। लेकिन सर्दियाँ तो आती ही खाने एंजॉय करने के लिए ना, तो फिर सोल्यूशन क्या है कि मज़े मज़े के खाने भी थोड़े से एंजॉय कर लें और साथ साथ अपना वेट भी मेंटेन रखें? क्या सोल्यूशन है? देखिए, एक वक्त में एक चीज़ करें। कहने का मतलब ये है कि सुबह उठ के अगर आपने कोल्ड कॉफ़ी पी ली, दोपहर के टाइम पे आपने गाजर का हलवा खा लिया, शाम में मछली डीप फ्राई करके खा ली, लेट नाइट कश्मीरी चाय, चीनी, नमक सारा कुछ डाल के और साथ में मूंगफली 1 किलो खा गए, तो ज़ाहिर है वेट गेन होगा ही होगा। थोड़ा सा अल्लाह ताला ने सिस्टम भी ऐसा बनाया कि सर्दियों में ग़िज़ा ऐसी आती है जिससे वेट गेन होता है, क्योंकि पुराने ज़माने में इतनी फैसिलिटीज़ तो थी नहीं, ये हीटर वगैरह तो होते नहीं थे, तो कुदरत का निज़ाम ये है कि सर्दी आते साथ ही आपका फ़ैट थोड़ा सा बढ़ जाए ताकि आपको सर्दी कम लगे। तो हमें अपनी डाइट को, क्योंकि अब तो हीटर्स आ गए, अब सारी फैसिलिटीज़ हैं, हमें अपनी डाइट को थोड़ा सा बैलेंस रखना है ताकि वेट ना बढ़े। एक वक्त में एक चीज़ से मुराद ये, अगर आपने सुबह कोल्ड कॉफ़ी पी ली है या दोपहर में गाजर का हलवा खा लिया है, तो रात में आप कोई बिंज ना करें किसी चीज़ पे। एक दिन में एक चीट मील आपका होना चाहिए, चाहे वो थोड़े से नट्स आप ज़्यादा ले लें, चाहे आप वो गाजर का हलवा खा लें, चाहे आप फ़िश फ्राई करके, चाहे सोहन हलवा, जो भी आपने खाना है वो एक लिमिटेड पोर्शन में 1 थिंग अ डे के हिसाब से होना चाहिए। सारा कुछ इकट्ठे नहीं शुरू कर देना। मोस्टली डाइटिशियंस जो है वो पोर्शन डाइट्स पे बड़ा फोकस करवाते हैं और वाटर इनटेक, डिटॉक्स, इन चीज़ों को भी फोकस किया जाता है। इस मौसम में जबकि अब सर्दी ज़्यादा भी होने वाली है, क्या चीज़ आप एक अगर सिंपल सा अगर डाइट प्लान दें तो क्या देंगी? सिंपल सा डाइट प्लान, जैसे सर्दियों के मौसम में हम लोग वाटर इंटेक कर ही नहीं रहे होते, तो उसका बहुत अच्छा तरीका है कि आप रात के खाने में या दोपहर के खाने की जगह यखनी का इस्तेमाल कर लें। नाश्ते की अगर हम बात करें, ओट्स बहुत अच्छा है, बिकॉज सर्दी आते साथ ही हमें नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। ओट्स जिंक का, सेलेनियम का नेचुरल सोर्स हैं जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत को बिल्ड करते हैं। ओट मील आपने पानी में पकाकर जब वो पक जाए तो उसके अंदर दूध शामिल कर देना है, थोड़े से नट्स डालकर, थोड़ा सा शहद डालकर ओट मील का इस्तेमाल नाश्ते में कर लें। थोड़ी देर बाद चाय का कप पी लें, दूध पत्ती नहीं पीनी, चाय का कप बगैर चीनी के। 11-12 बजे के करीब कोई एक फल खा लें, मौसमी कोई भी फल इस्तेमाल किया जा सकता है। दोपहर के खाने में सलाद ज़रूर लें, बिकॉज़ रात में सर्दी में सलाद नहीं खाया जाता, तो दोपहर में आप एक बॉल पूरा सलाद का भर के खाएँ। साथ में रोटी चावल जो आपके घर में बने हैं, 7 इंचज़ की छोटी रोटी हो गई या 10-12 खाने के चम्मच चावल, जितनी आपको भूख है, जो आपका वेट गोल है उसके हिसाब से, और साथ जो भी सालन पका है वो आप ले सकते हैं। शाम 5 बजे के करीब हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स हो गए या ग्रीन टी हो गई या कोई फल ले लिया, और रात के खाने में कोई या तो चिकन की यखनी हो गई या मटन की यखनी हो गई या ग्रिल्ड फ़िश हो गई या ग्रिल्ड चिकन। रात को रोटी चावल ना खाएं। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोस्टली डाइटिशियंस कहते हैं जी आप रोटी स्किप कर दें, चावल स्किप कर दें, तो वो मुकम्मल तौर पे स्किप करना ठीक होता है। और ख़ास तौर पे जो 1 मील अ डे वाला एक डाइट कॉन्सेप्ट है ना, कि सारा दिन आपने 18 घंटे भूखे रहना है और एक टाइम पे फुल टाइम खा लेना है, क्या ये ठीक होता है बॉडी के लिए? अच्छा, जहाँ तक पहले आपने सवाल किया कि रोटी छोड़ देना, मैं इस चीज़ को बिल्कुल एग्री नहीं करती कि आपको रोटी चावल छोड़ने चाहिए। हम रोटी चावल एक हद तक छोड़ सकते हैं। आप साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जब भी
भी रोटी दोबारा शुरू करेंगे वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, दूसरा बॉडी उसकी आदी नहीं रहेगी, तो आपकी शुगर भी स्पाइक कर सकती है या पेट बार बार ख़राब होना शुरू हो सकता है। अगर आप गंदम की रोटी स्पेशली छोड़ देते हैं और इवन महीने बाद भी दोबारा खाने की कोशिश करते हैं तो उससे पेट ख़राब होता है। दूसरी चीज़ जो आपने कही उमाट 1 मील अ डे, जिसमें आपने 23 घंटे भूखे रहना है और उसके बाद आखिरी घंटे जो 1 घंटा है उसके अंदर आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन आपकी प्लेट 3 इंचेस से ज़्यादा, आपने ये नहीं आसमान की तरफ पहाड़ बना लिया, 3 इंचेस से ज़्यादा ऊंची प्लेट ना हो, ये बहुत गलत है। इसकी वजह ये है कि आप इतने न्यूट्रिएंट से खुद को डिप्राइव कर लेते हैं। भाई 1 घंटे में आप क्या ही खा लेंगे और कितना ही खा लेंगे। ये उन लोगों के लिए जो, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, जो सब कुछ खाना चाहते हैं, जिन्होंने गाजर का हलवा, वो फिर उस 1 घंटे में गाजर का हलवा भी खाएँ, सोन हलवा भी खाएँ, तली हुई मछली भी खाएँ, लेकिन आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हो सकते। आप इसमें चीट बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन पूरा दिन आपका एनर्जी लेवल किसी भी टाइम लो होगा। और इसकी एग्जांपल मैं इससे देती हूँ कि मैं आपसे कहूँ आपने 100 ग्लास साथ वाले कमरे में रख के आने हैं 24 घंटे में, आप थोड़े थोड़े करके तो रख सकते हो। आप इकट्ठे 100 ग्लास उठाओगे तो आप पे कितना बोझ है। इसी तरह आप इतनी कैलोरीज उस आखिरी घंटे में बॉडी पे दोगे तो बॉडी पे बहुत बोझ पड़ता है। इससे बेहतर है कि आप थोड़ा थोड़ा करके पोर्शन कंट्रोल के साथ खाएं। 3 मील्स अ डे काफ़ी होता है या फिर 5-6 पोर्शंस में डिवाइड कर लेना चाहिए? 3 मील्स अ डे एंड 2 स्नैक्स अ डे, यानी टोटल कम से कम आपके 5 मील्स अ डे होने चाहिए, जिसमें से 3 प्रॉपर मील्स हों जिनकी कैलोरीज 300 के करीब हो, और 2 स्नैक हो जिनकी कैलोरीज 100 से 200 के दरमियान में होनी चाहिए। ये कम से कम है, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो ना हो, ताकि आपका एनर्जी लेवल लो ना हो, ताकि आप खाते पीते रहें और आपके कोई न्यूट्रिएंट आपके अंदर किसी चीज़ की कमी ना हो। अच्छा, पानी का इंटेक कितना ज़रूरी है? क्योंकि आपने खुद भी कहा कि सर्दियों में तो पानी पीना बिल्कुल छोड़ दिया जाता है, तो उसकी कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है? एक तो यखनी आपने ऑप्शन बताई, और दूसरा कि मील से पहले ले लें, थोड़ी थोड़ी देर बाद रिमाइंड कराते रहें खुद को, पानी कैसे पूरा किया जाए? हर नमाज से पहले 1 गिलास, हर नमाज के बाद 1 गिलास, आपके 10 गिलास पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर ये भी आपको मुश्किल लगता है, फिर मतलब आपको पानी पीना ही मुश्किल लगता है, तो फिर आप पानी पीने की बजाय पानी खाना शुरू कर दें, विच मीन्स कि आप ऑरेंजेस का इस्तेमाल शुरू कर दें, ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल, मौसमी का इस्तेमाल। हमारे यहाँ सर्दियों में फ्रूट्स भी वो होते हैं जिनके अंदर वाटर कंटेंट हाई होता है। फिर वेजिटेबल्स में खीरों का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। बेहतर तो ये आप वाटर को अपनी फॉर्म में पिएं, वाटर की फॉर्म में पिएं। लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकते तो फिर फूड आइटम्स वो लें जिनके अंदर वाटर कंटेंट थोड़ा सा हाई है। ठीक है, फ़िश भी सर्दियों की एक सौगात ही है। डीप फ्राई और अगर ग्रिल्ड है और या फिर स्टीम्ड है, क्या कितना डिफरेंस आता है? और स्पेशली अगर आप विद रोटी लेते हैं, विदाउट रोटी लेते हैं? अच्छा, अगर आप दोपहर में ले रहे हैं तो फिर आप विद रोटी ले सकते हैं उसको। अब बात होती है कि फ़िश को किस फॉर्म में लिया जाए। जब आप उसको डीप फ्राई करते हैं, आप अच्छी खासी चीज़ जो आपके दिल की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, जो आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छी है, जो आपको इतने न्यूट्रिएंट्स दे सकती है, आप उस सारी चीज़ का सारा कुछ ही ज़ाया कर देते हैं। आप उसको फ़ायदेमंद चीज़ से नुकसानदेह चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। आप उसको ग्रिल करके लें, आप उसको स्टीम करके लें, उस पर अच्छा सा मसाला अजवाइन वगैरह लगा के उसको मैरिनेट कर दें, थोड़ी देर पड़ा रहने दें। उसके बाद आपने उसको नॉन स्टिक पैन पे या तो स्टीम कर लेना है, या अगर आपके पास ग्रिल की फैसिलिटी है ना होने के बराबर ऑयल के अंदर उसको ग्रिल कर लिया जाए, उसको डीप फ्राई मत करें। थैंक यू सो मच। और होपफुली इन चीज़ों पे अमल करके सर्दियों में जो हमने अपना वेट मेंटेन करने का एक टारगेट रखा हुआ है, खाने भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ अपना वेट भी मेंटेन किया जा सकता है पोर्शन डाइट्स के ज़रिए, और साथ साथ अपनी एक लिमिट रखते हुए। थैंक यू सो मच।